नाम है पारिजात शर्मा और अभी मैं हूँ उज्जैन में। और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं उज्जैन से नागपुर तक के लिए। उज्जैन से नागपुर तक का जो डिस्टेंस है वो है 511 किलोमीटर और जो ड्राइविंग टाइम है वो दिखा रहा है 12 घंटे का। और इस बीच में हम ओंकारेश्वर स्टे करेंगे जहाँ 2 से 3 घंटे का समय लगने वाला है। और ओंकारेश्वर से हम निकलेंगे नागपुर के लिए। देखते हैं कब पहुँचते हैं। मेरे पास मेरी को ट्रैवलर है, मेरी वाइफ, और मैं एक सिंगल ड्राइवर हूँ। मेरे पास गाड़ी है अल्टो 800, उसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो अभी हम रुके हुए उज्जैन में होटल चंद्रगुप्त में, स्टेशन के पास ही है और मेरी गाड़ी स्टेशन के पार्किंग पे ही है। तो वहाँ से हम अपनी गाड़ी उठाएंगे और हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी के पास मिलता हूँ। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं उज्जैन से बाहर। ये देखो उज्जैन से निकलने का ये बड़ा सा गेट है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और हमारी जर्नी फाइनली शुरू हो चुकी है। अभी हम उज्जैन से निकल के सीधा जाएंगे इंदौर, खजराना गणेश जी। उसके बाद से रिटर्न हम आएंगे ओंकारेश्वर। आप उज्जैन से डायरेक्ट ओंकारेश्वर भी जा सकते हैं, उसमें आपको डिस्टेंस पड़ेगा 121 किलोमीटर का। लेकिन हम सीधे ओंकारेश्वर नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे इंदौर, उसके बाद से ओंकारेश्वर जाएंगे। हमको पहुंचने में लगभग 5 बज जाएंगे ट्रैवल डिस्टेंस के हिसाब से। बाकी धीरे धीरे निकल रहे हैं। वेदर बहुत ही अच्छा है क्योंकि सावन का महीना है, इसलिए बारिश का मौसम बना हुआ है। रास्ता बहुत ही अच्छा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बहुत स्मूथली इंदौर पहुंच जाएंगे। ऐसा हमें पता चला है कि इंदौर से ओंकारेश्वर का रास्ता थोड़ा ख़राब है, बाकी यहाँ रास्ता तो बहुत अच्छा है। और ये देखो हम रास्ते में खूब एंजॉय करते हुए जा रहे हैं क्योंकि हम 2 ही ट्रैवलर हैं, इसलिए एंजॉय करते गाना गाते गाते हम लोग रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते को काफ़ी इंजॉयबल बना रहे हैं। कभी भी आपके जो को पार्टनर हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी उतना इंजॉय करना चाहिए। उससे क्या होता है, ड्राइवर कभी चलाते चलाते बोर नहीं होता है और जर्नी भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो रोड भी स्मूथ है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, इसलिए एंजॉय करते करते धीरे धीरे हम निकल रहे हैं। अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं और हम इंदौर जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। इंदौर के आउटर में ही हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंदौर। यहाँ ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है लेकिन रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। वेदर अभी भी वैसा ही बना हुआ है। अभी लगभग 1 बज रहे हैं और पहुंचने में हमको 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया क्योंकि रास्ते में हम रुकते रुकते आए हैं। अगर आप उज्जैन से ओंकारेश्वर सीधे जाना चाहते हैं तो जो इंदौर का जो हाईवे है उसमें से लेफ़्ट में कट जाना होता है, लेकिन चूंकि हमको इंदौर भी जाना था इसलिए हम सीधे आ गए और इंदौर से हम डायरेक्टली ओंकारेश्वर के लिए जाएंगे जो डायरेक्टली खंडवा रोड पे जाके मिलता है। बाकी रोड्स यहाँ बहुत अच्छे हैं। हम थोड़ा देर इंदौर घूमेंगे, उसके बाद से सीधा खजराना गणेश जी के लिए जाएंगे। तब तक आप थोड़ी देर तक इंदौर के रास्ते एंजॉय करिए, हम थोड़ा ड्राइविंग पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों हम खजराना गणेश जी के मंदिर के पास पहुंच ही चुके हैं। ये देखो कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे जो हमको गाड़ी पार करने के लिए कह रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर आप गाड़ी पार्किंग पे लगाएंगे और हमारे यहाँ से प्रसाद लेते हैं तो आपको पार्किंग का जो चार्ज है वो नहीं देना पड़ेगा और पार्किंग का चार्ज है 10 रुपया। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं लड्डू शॉप में, जहाँ गणेश जी के लिए लड्डू खरीद रहे हैं और खरीदने से पहले टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि जो लड्डू हमको पसंद आएगा हम चाहते हैं वही गणेश जी को भी हम खिलाएं, ताकि यहाँ लड्डू बहुत ही टेस्टी बनाए जाते हैं। हाँ ले लो वापसी में ले लेंगे ना, पहले चढ़ाने के लिए खरीद लो, पहले चढ़ाने के लिए पेड़ा ले लो फिर वापसी में ले लेंगे। तो अभी हमें खजराना गणेश जी में देखो जो उसका परिसर है मंदिर का। हाँ
ये देखो मंदिर का परिसर कितना बड़ा है, बढ़िया है ना। यहाँ ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इंदौर से ओमकारेश्वर के बीच का रास्ता उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा पतला है और इस तरह के रास्तों से हमको जाना पड़ता है। ये देखो फाइनली हम मुड़ चुके हैं खंडवा रोड के लिए और थोड़ा भूख लगा है तो सोचा कुछ खा लें कि इंदौर में हमको खाने के लिए कुछ खास मिला नहीं और समय भी कम था, इसलिए यहाँ पे देख के कुछ खा लेते हैं। रास्ते की कंडीशन आप देख ही सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बरसात का महीना है। ये देखो हमने नाश्ते में वेज फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, क्योंकि हम प्योर वेज हैं तो हमारे लिए यही एक अच्छा ऑप्शन है। जल्दी जल्दी खाना था और निकलना भी था। तो फाइनली हम फिर से निकल चुके हैं ओमकारेश्वर के लिए। और ये देखो दोस्तों, ये जो घाटी पड़ती है ये ओमकारेश्वर से कम 70 किलोमीटर पहले पड़ती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। बहुत सारी घाटियाँ मैंने देखी हैं, लेकिन ये घाटी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। इस घाटी में हम धीरे धीरे निकल रहे हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। घाटी के रोड्स वैसे तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाकर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये घाटी आपको कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र तय कराएगी और ऐसे ही रास्ते हैं। रास्ते में आपको आप देख सकते हैं बहुत सारे भुट्टे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ भुट्टे की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से ओमकारेश्वर लगभग 60 किलोमीटर दिखा रहा है दोस्तों, और हमने गूगल मैप का सहारा लिया हुआ है। बाकी धीरे धीरे चल रहे हैं और हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है शाम को 5 बजे का। बाकी ट्रैफिक आपको ऐसा ही मिलेगा, रोड्स कहीं पर भी आपको खाली नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये खंडवा रोड है। ये रास्ता सीधा खंडवा जाता है और ओमकारेश्वर में थोड़े दूरी पे पहले ही हम लोग इस रास्ते से कट जाते हैं ओमकारेश्वर के लिए। इसलिए इस रोड पर ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलेगा और इसलिए जो ट्रैवल टाइम है वो बढ़ जाता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप कभी भी आएँ ओमकारेश्वर पूरा दिन लेके आएँ, क्योंकि रास्ते में ये टाइम लगना ही है और यही भीड़ आपको रात को भी मिलेगा। इसलिए कभी भी आएँ तो थोड़ा टाइम लेके आएँ और रास्ते को भी एंजॉय करते ही जाएँ, जैसा हम कर रहे हैं। दोस्तों उज्जैन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उज्जैन जो है वैसे तो तीर्थ स्थल है, लेकिन मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है और जिसका पॉपुलेशन अभी 2021 में 30 लाख के आसपास है। और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आता है। अभी देखिए दोस्तों, बारिश का मौसम बन ही रहा है और घाटियाँ थोड़ी सी खतरनाक हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों बड़वा, जो कि ओमकारेश्वर से 10 किलोमीटर पहले है। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं बड़वा से ओमकारेश्वर के लिए। ये जो आप पुल देख रहे हैं ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। यहाँ से ओमकारेश्वर लगभग 10 किलोमीटर है। ओमकारेश्वर से पहले बड़वा ही एक ऐसा जगह है जो थोड़ा बड़ा है, जहाँ पे बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, जहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था है। यहाँ पे रुक के चाय नाश्ते के लिए आप रुक सकते हैं। बड़वा से ट्रैफिक थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, ओमकारेश्वर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों हम फाइनली ओमकारेश्वर पहुँच चुके हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मौसम अभी भी वैसा ही है, काफ़ी अच्छा है। ओमकारेश्वर पहुँचते ही थोड़ी अलग फीलिंग आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। आप कभी भी ओमकारेश्वर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नगर पालिका का जो 30 रुपये चार्ज है वो आपको देना पड़ता है इस नगर पालिका में घूमने के लिए। उसके बाद से आप कितने भी दिन रहते हैं वो आपको नहीं देना पड़ता है, वो वन टाइम होता है। इस तरह से धीरे धीरे हम ओमकारेश्वर के मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं। ये मार्केट दोस्तों जहाँ पे ख़त्म होता है उसी के आगे नर्मदा नदी है। उसी नदी को क्रॉस करके हमको उस पार ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए हमको जाना है। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, चूँकि अभी शाम हो रहा है और रात होने से पहले हमको दर्शन करना है, इसलिए वहाँ पे जल्दी पहुँचना भी ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का जो मार्केट है ये काफ़ी डेंस है, क्योंकि हर जगह से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और रुके हुए हैं। यहाँ पे लोग आके रुकना पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है ये।
दोस्तों आप ओंकारेश्वर जी के दर्शन के लिए 2 तरीके से जा सकते हैं। या तो आप चल के जा सकते हैं जो 3 किलोमीटर पड़ता है, जो आपको पुल क्रॉस करके जाना पड़ता है, या आप डायरेक्टली बोट के थ्रू जा सकते हैं। बोट में 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो आप सवारी बोट में जा सकते हैं जिसमें पर हेड 200 रुपये लगता है और आपको ओंकारेश्वर जी के दर्शन कराएंगे और ममलेश्वर जी के दर्शन कराएंगे। और प्राइवेट बोट का चार्ज ये 2000 रुपये कहते हैं, लेकिन चूँकि हम 2 ही लोग थे इसीलिए हमने 500 रुपये में इनसे नेगोशिएट कर लिया, जिसमें ये हमको 4 स्पॉट दिखाएंगे। अब फाइनली दोस्तों हम नदी के पास पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे गाड़ी को पार्किंग में लगाने की व्यवस्था पे लगे हुए हैं। और देखते हैं काफ़ी लोग हमको पार्क में लगाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सीधा हम जो ओंकारेश्वर का जो नगर निगम का जो पार्किंग है उस पर हम गाड़ी को पार्क करेंगे और पार्क करने के बाद तुरंत बोट पकड़ के हम सीधे दर्शन के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों सीधे हमारी गाड़ी अब पार्किंग के पास पहुंचने वाली है और इस पार्किंग के सीधा आगे आपको पहाड़ी दिख रही है, उसी के नीचे नर्मदा नदी है। तो हम अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और सीधा आपको नदी के पास मिलते हैं। पहुँच गए हैं, देखो भीड़ यहाँ का। Turn left at Omkareshwar Mortakamungi Road, then continue straight. तो दोस्तों फाइनली हमने एक प्राइवेट बोट हायर कर लिया है। ये हमसे 500 रुपये ले रहे हैं और इस 500 रुपये में हमको 4 स्पॉट दिखाएंगे। पहले ही ओंकारेश्वर के दर्शन कराएंगे, तब तक नीचे वेट करेंगे जब तक हम दर्शन करके नहीं आ जाते हैं। उसके बाद हमको ये ममलेश्वर दर्शन कराएंगे। ऐसा कहा जाता है कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों का दर्शन करना ज़रूरी होता है। किसी एक का भी दर्शन छूटता है तो दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता है। इन दोनों स्पॉट के बाद तीसरा स्पॉट में हमको ये संगम दिखाएंगे जिसमें नर्मदा और कावेरी नदी का संगम है। और चौथा स्पॉट हमको दिखाएंगे वो है विष्णु जी का चतुर्भुजी मंदिर, जो कि हमको बोट से ही कराएंगे। दोस्तों ये सब कंप्लीट करने में 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगने वाला है। तो हम फाइनली नदी के पास पहुँच चुके हैं और अपना बोट के पास जा रहे हैं। तो दोस्तों ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर परिसर है जिसमें हम जल्दी दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और नीचे भीड़ कम है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगा। ओंकारेश्वर का नीचे का परिसर तो फ्लैट है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो मंदिर गुफा के अंदर बना हुआ है और सीधे नर्मदा नदी के तट पे है ये। तो दोस्तों हमारा दर्शन पूर्ण हो चुका है। चूँकि व्यू इतना खूबसूरत है तो हमने सोचा क्यों ना इस व्यू को कैमरे में कैद किया जाए, इसलिए हमने थोड़ी फ़ोटोग्राफी भी कर ली। और इसके बाद हम सीधे निकल चुके हैं बोटिंग के लिए। आप बोटिंग में देख सकते हैं दोस्तों शाम हो रहा है और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शाम को काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि इस बोट पे घूमते ही रहूँ, ये पल कभी समाप्त ना हो। ये देखो काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों। हम दोनों ही हैं बोट पे, इसलिए किसी भी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और बोट हमारे हिसाब से ही चल रहा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों ये हमारा। दोस्तों वैसे तो नर्मदा मैया यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जैसे ही शाम होता है तो ये खूबसूरती और कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों कहा जाता है इसका नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे नर्मदा मैया ओम के शेप में है, इसलिए इनको ओंकारेश्वर कहते हैं। ये देखो दोस्तों मैं आपको शाम को नर्मदा मैया का व्यू दिखाता हूँ ओंकारेश्वर का। ये सामने जस्ट जो आप देख रहे हैं वो ओंकारेश्वर महादेव है। अब ये हमारा पसंदीदा काम है, जो हम कहीं भी जाते हैं वो हम ज़रूर करते हैं। हमको जीवों से बहुत प्यार है और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। अब एनर्जी नहीं बचा है बॉडी में। वैसे घूमने का मन तो बहुत हो रहा है, लेकिन अब जाना है क्योंकि रात हो गया है। हमने एक होटल बुक किया है ओयो से, अभी हम वहाँ जाने वाले हैं और जस्ट निकलने ही वाले हैं। तो जाते हैं रूम पे, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद कुछ खाने के लिए निकलेंगे। उसके बाद से रूम पे जाके मैं आपसे मिलता हूँ। ये मेरी गाड़ी है, ये अभी निकालते हैं और रूम पे मिलते हैं आपको। तो दोस्तों हम होटल पहुँच चुके हैं, बहुत थक गए हैं और अब सोने के लिए जा रहे हैं। और इस वीडियो में पूरा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपसे कल मिलता हूँ। अभी जाते हैं और हम आराम से सोते हैं। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा प्लीज़।